बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये देखिए आज मैंने फिश स्टेफिस बनाऊंगी, उसका मैं आपको पहले प्रीव्यू दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी जायकेदार है, कितनी गर्मा गर्म है, मज़ेदार तैयार है। मैं अभी आपको बताती हूँ इसकी रेसिपी कि ये किस तरह बनी है। ये मैंने आपको एडिटिंग करके लास्ट में इस तरह की है कि आपको बता दूँ कि देखने में कैसी लग रही है। ठीक है, तो चले अभी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मेथी लिए तकरीबन 1 पाव मेथी ली, उसको साफ़ कर दी। और 1 कप मटर लिए, 1 से 1.5 आलू 2 आलू लिए, गाजर ली है, 3 हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट डाला है। और मैंने हरी मिर्च का डाली बारीक बारीक काट के। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑयल लिया। ऑयल करने के बाद मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। ज़्यादातर सब्जियों में क्या होता है, लहसुन जो है उसका बघार देता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए लहसुन जब थोड़ा सा कलर चेंज कर देगा तो मैं इसमें फिर शामिल करूँगी 1 छोटी सी प्याज। ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है। ये मैं अब इसमें डाल रही हूँ प्याज छोटी 1 अदद। इसको बारीक काट ली और मैं इसको अब ब्राउन कर रही हूँ। सर्दियों में असल मज़ा जो है मेरी नज़र तो ये है कि सब्जियाँ बहुत मज़े की होती हैं, फ्रेश होती हैं, गर्मा गर्म हो। ये देखिए फिर मैंने इसमें डाला लाल मिर्च, हल्दी, नमक। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया। और उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें हरी मिर्च डाल दी और टमाटर का पेस्ट भी डालकर इसको भून रही हूँ। ये देखिए भुन रहा है। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाले का कच्चापन ना रहे। वैसे तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी कोशिश ये की जाती है थोड़ा सा अगर पानी का छींटा डाल दे और फिर भूनते हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, ये देखिए मसाला भुन रहा है, ऑयल आ गया ऊपर और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए वाह। अब मैंने इसमें शामिल कर दी कटी हुई गाजर, गाजर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। और आजकल तो नया आलू आ रहा है, उसका तो टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त होता है और गल भी जाता है जल्दी। ये देखिए आलू डाल के थोड़ा सा इसको स्लो फ्लेम पे पहले पका रही हूँ। अब इसमें मैंने डाल दिया है मटर। अब इसमें मटर डाल रही हूँ, तकरीबन ये मैंने 1 कप मटर लिए। ठीक है, ये देखिए 1 कप मटर लिए। ये देखिए इसको थोड़ा सा हल्का सा भूनूंगी। ये देखिए और इसमें शामिल कर रही हूँ मेथी। ये देखिए मेथी इसमें मैं डाल रही हूँ और उसके बाद कटे हुए टमाटर डाल दिए। पहले मैंने जो डाले थे जब मसाला भून रही थी तो टमाटर का पेस्ट डाला था और हरी मिर्च काट के डाली थी। ठीक है, अब मैंने इसमें डाला है टमाटर भी काट के डाल दिए। उस वक्त भूनते हुए मसाला भूनते हुए मैंने टमाटर का पेस्ट डाला था, लेकिन इस वक्त मैंने सब सारी वेजिटेबल्स डाल रही हूँ तो उसमें मैंने टमाटर भी काट के डाले हैं। ये देखिए सब मिक्स हो रहा है। देखने में कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए अब मैंने इसको ढक के रख दूँगी, थोड़ी देर कवर कर दिया और ये पक रहा है। थोड़ी देर बाद खोला, ये देखिए ये बस पकने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि आजकल आलू भी अच्छे आ रहे हैं। और ये देखिए गल गया है और गाजर भी जल्दी गल जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, इस तरह जल्दी बन जाती है झटपट। और सर्दियों में इसके फ़ायदे ही बहुत हैं क्योंकि मेथी जो है, मेथी की तासीर जो है वो गर्म है। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि सर्दियों में मेथी का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि फ्रेश मेथी बहुत अच्छी मिल जाती है। बस अब ये भून रहा है, ज़्यादा टाइम ही लगेगा। ये देखिए भुन रहा है, भुनने के बाद इसको हम डिश आउट कर देंगे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। देखिए इसी तरह मैं आपको बहुत सारी रेसिपी बताऊंगी, अभी वेजिटेबल की बताऊंगी। और ये जो पंजीरी बनाते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मुझे अभी अब बनानी है। वो आपको बस ये है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई रेसिपी फ़ौरन मिलती जाए, आपको वीडियो मिलती जाए।
कि आज क्या बन रहा है। ठीक है, ये देखिए बस तैयार हो गया, यानी थोड़ी ही देर में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए अब बस बन गया है और मैं अब इसको डिश आउट कर रही हूँ। वाह ज़बरदस्त। ये देखिए बस बन गया और मैंने डिश में निकाल दिया। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिए। ये देखिए वाह ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। अब इसको हम खाएंगे मज़े से। आप लोग भी बना के बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ज़बरदस्त, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है।